दोस्तों, जय हिंद। मैं हृदय शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका कैरियर टाइम ऑनलाइन कोचिंग देश की कोचिंग में। तो लास्ट क्लास में जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए थे उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और भी जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40, 41 जितने भी होंगे वहां तक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 से अगर हम देखें, सॉरी 21 से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है समझना। जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो सीधे है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च के प्रथम दिन क्या होगा। देखिए एक बात समझिएगा ध्यान से। पहले तो ये समझ लीजिए अधिवर्ष क्या होता है। अधिवर्ष का मतलब होता है कि जो लीप ईयर है, हिंदी में इसको अधिवर्ष बोल देते हैं लेकिन होता है इसका मतलब क्या है, लीप ईयर। तो इसमें देखिएगा यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आपका सीजीएल में आया हुआ है और एक बार ये यूपीपीएससी में भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी, उसमें मंथ अलग था। ठीक है, अब जरा समझना, 1 जनवरी का दिन क्या हो गया, शुक्रवार हो गया, फ्राइडे हो गया। तो हमसे क्या पूछा है, 1 मार्च का दिन। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब जरा समझना, हमें पूरा पूरा नहीं जाना है। क्या मैंने आपको ऑड डे का कॉन्सेप्ट समझाया था? अगर मैंने आपको ऑड डे का कॉन्सेप्ट समझाया था तो जरा समझना भैया, जनवरी में 1 तो हो गया, 1 जनवरी का तो दिन दे रखा है। जनवरी में दिन कितने होते हैं, 31। तो 1 का तो हो गया, तो 2 तारीख से 31 तारीख तक दिन कितने बचे, 30। अब 30 को कर दिया 7 से 7 चौक 28, बचा कितना, 2। तो 2 ऑड डे तो आ गए जनवरी में। भाई 1 तारीख का तो दे रखा है, तो आगे कितने दिन बचे, 30। तो अगर 30 दिन बचे तो उसमें हमने 7 चौक 28 डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो जनवरी में ऑड डे कितने आ गए, 2 आ गए। अब अगर बात करें फरवरी की, तो लीप वर्ष है तो फरवरी कितने की होगी, 29। तो 7 चौक 28, बचा कितना, 1। यानी फरवरी में ऑड डे की संख्या कितनी हो गई, 1। अब अगर बात करें हम किसकी, मार्च की, तो मार्च में तो जाना ही नहीं, सिर्फ कहां तक आना है, 1 मार्च। तो 1 अगर हम उसका ऐड करते, भाई जहां तक आना वहां तक छोड़ते हैं, तो 1 दिन है तो 1 मार्च। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। 2 और 2 कितना हो गया, 4। यानी इस फ्राइडे में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्या मंगलवार ऑप्शन में है, ट्यूसडे, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 1 जनवरी से अगर मान लीजिए 1 अक्टूबर का दिया होता तो हमें दिन नहीं गिनने, हमें ये गिनना है कि बीच में जिस महीने में जितने दिन आ रहे हैं उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी है, उसी हिसाब से हमें ऐड करना है और ऑड डे के कॉन्सेप्ट से इस तरह के क्वेश्चन को निकालना है। तो देखिएगा आज का जो पहला सवाल आपका होमवर्क है वो ये है, यदि किसी माह की यदि 2 जनवरी वर्ष कैसा है, साधारण वर्ष। पूरा क्वेश्चन इस तरह से होगा, यदि किसी साधारण वर्ष में 2 जनवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 15 अक्टूबर का दिन कौन सा होगा। तो उसी वर्ष 15 अक्टूबर का दिन कौन सा होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले ले चाहे। यदि किसी साधारण वर्ष में 2 जनवरी का दिन शुक्रवार है तो 15 अक्टूबर का दिन कौन सा होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको निकालना है ऑड डे के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। 10 मई 1857 क्रांति सभी ने पढ़ी होगी। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखो भैया ध्यान से समझ, शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं। सबसे पहले 10 है, 10 के लिए कोड क्या लेना है भाई, 7 एकम 7, बचा कितना, 3। मई का कोड क्या होगा भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो 6 1 4 आता पहले, फिर आता है 6 2 5, तो 6 1 4। तो मई का कोड कितना हो गया, 1।
ठीक। 1857 में 57 आया, 57 को किससे डिवाइड कर दिया, 7 अट्ठे 56, कितना बचा 1। अब 57 सालों में लीप ईयर भी तो आए होंगे, किससे डिवाइड कर ले 4 से, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। तो 14 को अगर 7 से डिवाइड कर दिया तो फिर से रिमाइंडर कितना बचा 0। 18 का कोड क्या हो गया, याद करो 19 का 20 का 0 6 याद कराया था, 18 का क्या देखो ऐसे बताया 16 17 18 19 6 4 2 0 इस तरह से बताया था। तो 18 का कोड कितना हो गया 2। तो ये देखिए 3 2 5 और 2 7, कितना बचा 0। 7 को 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना हो गया 0। जहां 7 आए वहां 0, और 0 पे दिन कौन सा होता है, संडे यानी रविवार। आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ऑप्शन में है हाँ। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये है, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष हो का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो भैया मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, यदि कोई लीप वर्ष है तो उसमें क्या हो जाता है +1। तो पहला दिन अगर शुक्रवार है तो अंतिम दिन लाने के लिए उसमें क्या कर देंगे हम लोग +1 कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार के बाद क्या आ गया आंसर शनिवार। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेरे पास 1995 का कैलेंडर है। यदि मेरे पास 1995 का कैलेंडर है तो यह कैलेंडर पुनः किस वर्ष काम कर सकता है, यानी कि किस वर्ष काम कर सकता है का मतलब है कि किस वर्ष यह कैलेंडर रिपीट होगा। ठीक है, सेम। तो रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में मैंने आपको सिखाया था, यदि कोई नॉर्मल ईयर है, यदि कोई नॉर्मल ईयर है तो उसमें हम लोगों को कितना जोड़ना है 11। 1995 एक कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो इसमें हमने कितना जोड़ दिया 11 जोड़ दिया। 5 और 1 6, 9 और 1 10, 9 और 1 10। 2006 भी कैसा ईयर है नॉर्मल ईयर। तो 11 जोड़ने के बाद यदि नॉर्मल ईयर आता है तो वही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो 2006 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, और इस तरह का सवाल खूब आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें दिया गया है, बबीता ने 1981 के कैलेंडर को दोबारा 1987 में प्रयोग किया। वह पुनः इस कैलेंडर का प्रयोग 1998 में करती है। तो बताइए किस वर्ष इस कैलेंडर को वह फिर से पुनः प्रयोग कर सकती है, यानी रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है। फिर से कब यूज करने का मतलब क्या है कि सेम कैलेंडर होगा, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा ईयर। तो भैया खुद देखो, मेरी बात समझना ध्यान से। 1981 का कैलेंडर 1987 में हो गया, यानी 6 साल बाद रिपीट हो गया। भाई इसमें अगर 11 जोड़ोगे तो लीप ईयर आ रहा है, ठीक। 92 आ रहा है तो 92 में 5 माइनस कर दिया 6। 1987 में अगर हमने देखो 11 जोड़ दिया तो 1998 हो गया। अब देखो 1998 में भाई ये कैसा ईयर है नॉर्मल ईयर। अगर मैं 11 जोड़ दूं, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 2, 2009, ये भी कैसा ईयर है नॉर्मल ईयर। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या 2009 ऑप्शन में है, हाँ, तो यही मेरा क्या है आंसर है। चलिए तो आप, अच्छा किसी ने कहा सर आप कह रहे हो कि अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, हो सकता है। और आगे क्या पूछा होता तो ऑप्शन इसके और आगे के दिए होते, तो ऐसे ही हमें और 11 जोड़ के, अब जैसे 2009 में अगर मैंने 11 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 2020। लेकिन 2020 कैसे ईयर है लीप ईयर है, तो इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा 5। ठीक है, तो इस तरह से जो हम आगे देखते हैं, तो अगर ऑप्शन आगे के दिए होंगे तो आगे तक का हमें निकालना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी। पिछली वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यही था, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी। अब मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझाऊंगा, जिसको भी इस कॉन्सेप्ट को समझना है वो लास्ट वीडियो कैलेंडर पार्ट 2 को देख ले, उसमें मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें बताए, तो उसको भी ध्यान से देख ले एक बार। तो भैया मैंने बताया था, देखो समझना कि 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख पड़ेंगी। तो किस महीने में 29 तारीख आती है?
सभी महीने में आती है फरवरी को छोड़ के, फरवरी में कभी कभी आती है। तो जरा समझना कि एक साल में 11 महीने तो फिक्स है। एक साल में कितने महीने फिक्स है? 11, उसमें तो 29 तारीख आएगी। तो 100 सालों में कितने हो गए? 1100। तो 400 सालों में कितने हो गए? 4400। और 400 सालों में लीप ईयर कितने आते हैं? 97। तो 97 जो लीप ईयर है उसमें क्या आ जाएगा? फरवरी 29 की। तो ये टोटल कितना हो गया? 4497। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 4497 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। और डिटेल से अगर इसको समझना है तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कैसे कैसे आता है, उसको आप बाहर से देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको ऑन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लगातार 400 वर्षों में कितनी 29 फरवरी पड़ेंगी? अब क्वेश्चन आपके पास आता है कि लगातार 400 वर्षों में कितनी 29 फरवरी पड़ेंगी। अभी मैंने आपको बताया था कि भैया 400 सालों में जो लीप ईयर आते हैं वो कितने आते हैं? टोटल आते हैं 97। तो 97 अगर लीप ईयर आते हैं तो 97 बारी हमारी क्या पड़ेगी? 29 फरवरी पड़ेगी। ये भी क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया है, बताया है, और इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा। चलो अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं, होमवर्क। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन मेरा ये है लगातार 650 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा? लगातार 650 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा? यानी जो डेट है आपकी 29 फेब को, लगातार 650 वर्षों में कितनी बार आएगी? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ध्यान रखिएगा। मैं आंसर चेक करूंगा कौन कौन लोग इसका सही जवाब देंगे। ठीक है। तो हालांकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं और ज्यादातर बच्चों का सही होता है, बहुत ही कम बच्चों का सवाल का जो आंसर है वो गलत होता है। तो सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं देखूंगा कितने लोग इसका आंसर सही दे पाएंगे। बहुत सारे बच्चे गलत भी देंगे, देखना, देखते हैं कौन सही में से है कौन गलत में से है। तो ऐसे ही अगला सवाल हम देखते हैं अपना। अगला सवाल है हमारा, बहुत बढ़िया, ये सवाल भी आपका होमवर्क है, इस पे भी लिखे होमवर्क। अच्छा, पिछला क्वेश्चन जो मैंने क्या दिया था आपको होमवर्क में, पिछला जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था जो अभी 680 वाला, ठीक है, और एक कौन सा दिया अभी, एक ये हो गया, और एक क्वेश्चन और दिया था जो उससे पहले लिखा। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 3। तो ये 3 आपके होमवर्क हो गए। सवाल मैं समझा दे रहा हूं आपको, ये है क्या, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक्सप्लेन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा। अभी आपको कैसे चीजों को समझना है वो समझ लें। कि हिमांशु का जन्म 28 दिसंबर को हुआ, ईयर नहीं दे रखा है, और दिन कौन सा है? रविवार। तो जिस वर्ष उसका जन्म हुआ, यदि वह शताब्दी वर्ष था, यदि वह कैसा वर्ष था? सेंचुरी या शताब्दी वर्ष था, तो विकल्पों में दिए गए 4 शताब्दी वर्षों में से कौन सा वर्ष उसके जन्म का वर्ष हो सकता है? ज्यादातर बच्चे इसका आंसर 2000 लगा देते हैं, जो कि कैसा है? गलत है। क्योंकि वो शताब्दी वर्ष का मतलब भैया लीप ईयर नहीं होता है। शताब्दी वर्ष का मतलब नॉर्मल ईयर भी हो सकता है और लीप ईयर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। वो सोचते हैं ये तो नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर, यही आंसर हो गया, नहीं। तो आपको ये बताना है शताब्दी वर्ष तो है, ठीक है, लेकिन वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि हाँ, देखेंगे कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। और बहुत ही शॉर्ट तरीके से, सिर्फ आप 2 लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं देखते ही, ठीक है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, अगर साल का पहला दिन
लीप वर्ष के अलावा, लीप वर्ष के अलावा कौन सा वर्ष होता है? साधारण वर्ष होता है, ऑर्डिनरी ईयर होता है। शुक्रवार रहा हो तो साल का अंतिम दिन कौन सा होगा भैया? यदि नॉर्मल ईयर है तो पहला दिन अगर शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। भाई हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो हमारे सामने आता है, यदि 1 जनवरी 1984 को बृहस्पतिवार मान लिया जाए तो 31 दिसंबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो जरा समझिएगा ध्यान से कि अब जरा ध्यान से समझना, 1984 कैसा ईयर है? लीप ईयर है। अब ये 1984 लीप ईयर काउंट होगा या नहीं होगा? काउंट करने की तो बात ही नहीं है। उसी लीप ईयर में पूछा है कि भैया 1 जनवरी का दिन ये है, 31 दिसंबर, यानी पहला दिन दिया है, अंतिम दिन पूछा है। तो अगर ये लीप वर्ष है तो 1 तारीख का दिन बृहस्पतिवार है तो अंतिम तारीख के दिन में क्या कर देंगे? +1, यानी बृहस्पतिवार +1, यानी कौन सा दिन हो गया? शुक्रवार। हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग। ठीक है, प्लीज। चलिए देखिएगा, 15 जुलाई 1964 को बुधवार था, तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन होगा? भैया डेट ऑफ बर्थ सेम है 1964 से, किसमें आए? 65 में कितना प्लस किया? +1। भाई 64 लीप ईयर है, हाँ, लेकिन क्या गिनेंगे? नहीं। क्यों नहीं गिनेंगे? भैया 29 फरवरी से कोई पहला ही नहीं पड़ा, तो सिर्फ क्या करना है? +1। तो बुधवार में +1 कर दिया हमने, तो आंसर क्या हो गया? बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? यदि 10 जनवरी 2003 को सोमवार है तो 10 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? भैया देखो 10 जनवरी डेट ऑफ मंथ दोनों क्या है? हमारे सेम है। डेट ऑफ मंथ दोनों हमारे क्या है? सेम है। 2003 से 4 में आने के लिए कितना प्लस किया? +1 किया। और क्या हम 2004 के 29 फरवरी में गए? नहीं, हम पहले ही रुक गए, तो सिर्फ +1 होगा। सोमवार में +1 कर दिया तो मंगलवार हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में ये किस दिन मनाया जाएगा? इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। चलिए देखिए, 15 अगस्त 1988 की अगर हम बात करें, 15 अगस्त 1988 की अगर हम बात करते हैं, भैया उसमें डेट ना देके क्या दे दिया? स्वतंत्रता दिवस। तो 15 अगस्त को ही तो मनाओगे, बोलो हाँ या ना? तो दिन कौन सा है? बुधवार। तो बोल रहा है कि 1989 में, यानी 1989, ये था 1988, तो 1989 में वो किस दिन मनाओगे? यानी स्वतंत्रता दिवस, यानी 15 अगस्त। अब आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दो, 88 से 89 में आने के लिए +1 किया, 88 लीप ईयर है, क्या गिना जाएगा? नहीं। क्या 29 फरवरी से कोई मतलब आया? नहीं भैया, 88 की 29 फरवरी तो निकल चुकी है, सिर्फ +1। अगर ये बुधवार है तो ये कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 मार्च 2003 को मंगलवार है तो 20 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? अच्छा सवाल, बहुत लोग गलती कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन गलती फिर भी लोग कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं उसको समझते हैं। भैया 20 मार्च दोनों सेम है, हाँ। 2003 से 4 में आने के लिए कितना प्लस किया? +1। कितना प्लस किया? +1। लेकिन जब 20 मार्च 2003 से 20 मार्च 2004 में जाओगे तो भैया 20 मार्च के बाद 20 अप्रैल, 20 मई ऐसे ही तो गए होंगे। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, 2004 की जनवरी, और फिर फरवरी में 29 फरवरी भी आया होगा। तो क्या इसका लीप ईयर काउंट होगा? हाँ होगा भाई साहब। तो +1 किसका हो गया? लीप ईयर का। तो +1 ये हो गया, +1 ये हो गया, तो टोटल कितना प्लस हो गया? 2। टोटल कितना प्लस हो गया? 2। अगर ये मंगलवार है तो दिन कौन सा हो जाएगा भैया? मंगल +2 कौन सा दिन हो गया? बृहस्पतिवार। हमारा क्या हो गया? आंसर। थर्सडे हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है और मजा आ रहा है वीडियो को देखते हुए, तो वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे। देखिएगा
अगला सवाल, रमेश महेश से 178 दिन बड़ा है। यदि महेश का जन्म बुधवार को हुआ है तो रमेश का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ होगा? वीडियो को रोक के सभी लोग इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। हालांकि मैं अभी कराऊंगा आपको, पहले आप लोग आंसर करें, ठीक है? फिर चेक करना कि कितने लोगों का आंसर सही है। ऑप्शन भी आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है। मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, वीडियो को रोक ले और फिर इसका जवाब दे, फिर अपना आंसर चेक करें और लिखे कि सही आया या गलत आया। चलिए देखिएगा, मैं बता देता हूं आपको। रमेश महेश से 178 दिन बड़ा है। पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझ लेना। कॉन्सेप्ट ये है, ये मान लो आप हो, आप मान लीजिए मंडे को पैदा हुए, सोमवार के दिन पैदा हुए, ठीक है? यदि कोई व्यक्ति आपसे एक दिन बड़ा है तो वो आपसे पहले पैदा हुआ, तो उसका कौन सा दिन होगा? अगर आपका सोमवार था तो सोमवार में एक कम कर दिया, कौन सा दिन आ गया? रविवार। यानी जो व्यक्ति बड़ा था, जो व्यक्ति कौन था? बड़ा था, वो आपसे पहले पैदा हुआ, तो उसके लिए आपने क्या किया? -1। और जो व्यक्ति आपसे छोटा होगा, अगर मान लीजिए मैंने कहा यदि आपका जन्म सोमवार को हुआ है और आपका भाई आपसे एक दिन छोटा है, तो वो आपके बाद पैदा हुआ है, तो सोमवार के बाद कौन सा दिन आया होगा? मंगलवार आया होगा। इसका मतलब जो आपका अगला दिन होगा, इसमें आपने क्या करना है? प्लस। तो यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि भैया अगर आप बड़े से छोटे पे जाएंगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा, और यदि आप छोटे से बड़े पे आएंगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा। किसमें? दिनों में। क्योंकि भैया आपको पता है हम पहले जाने के लिए क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, और बाद में आने के लिए प्लस करते हैं। तो बस सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है, और यही मिस्टेक बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। तो जैसे कि समझिएगा मेरी बात ध्यान से, कि इसको नोट कर लीजिएगा। बात यह है कि रमेश महेश से 178 दिन बड़ा है। ये था भैया महेश, और रमेश बड़ा है तो पहले पैदा हुआ, ये हो गया रमेश। कितने दिन पहले? 178 दिन, तो वो हो गया माइनस। चलिए कोई बात नहीं। यदि महेश का जन्म बुधवार को हुआ, इसका जन्म कब हुआ? बुधवार को हुआ, ठीक है? तो रमेश का जन्म कब हुआ? हमसे ये पूछा गया है, ठीक? तो इस 100 भाई बुधवार में एक एक करके पीछे आए 178 बार, तो 178 बार तो आएंगे नहीं। हमने यहाँ पे क्या निकालना? ऑड डे। 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचे उससे खेलते रहेंगे। 7 से डिवाइड किया हमने, 7 दूनी 14 और 7 बचे 35, बचा कितना? 3। बचा कितना? 3। तो इस बुधवार में क्या करते? 3 को माइनस कर दे, और बहुत सारे बच्चे इसको प्लस कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है शनिवार, जो कि कैसा है? गलत है। तो जब हम बुधवार में 3 माइनस करेंगे तो दिन आएगा हमारा रविवार, यानी कि संडे। कौन सा दिन आएगा हमारा? रविवार, संडे। और वही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, रवि सुरेश से 179 दिन बड़ा है, 179 डेज बड़ा है, जबकि सुरेश महेश से 201 दिन बड़ा है। यदि सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ तो रवि और महेश का जन्म किस किस दिन हुआ? दोनों का पूछा है। चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी समझते हैं हम लोग कि भैया रवि सुरेश से इतने दिन बड़ा है, ये था सुरेश, और बड़ा कौन? रवि, यानी पहले पैदा हुआ, ये रहा रवि। कितने दिन बड़ा? 179 डेज बड़ा। जबकि सुरेश महेश से, अब भैया सुरेश खुद बड़ा है, किससे? महेश से, यानी महेश और इसके बाद में है, और ये कितने दिन बड़ा है? 201 दिन बड़ा है। ऐसे सीक्वेंस में सबसे बड़ा रवि, फिर सुरेश, फिर महेश, ऐसे। तो हमसे उसने बोला यदि सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ, सुरेश का जन्म दिया है कि सोमवार को होता है, तो बाकी के दोनों का, यानी कि रवि का और महेश का जन्म सप्ताह के किस किस दिन होता है? हमसे ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है। तो अपने को क्या करना है? अपने को तो सिर्फ 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड कर दिया, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, बचा 4, रिमाइंडर लेना है।
7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, बचा 5, रिमाइंडर लेना है। तो सोमवार से पहले आने के लिए तो माइनस करना पड़ेगा 4, सोमवार से बाद में आने के लिए तो करना पड़ेगा प्लस का 5। जब इससे पहले आएंगे तो माइनस, इसके बाद जाएंगे तो प्लस। तो भैया सोमवार में अगर 4 माइनस किया तो 1 कम किया तो रविवार, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार। तो ये आंसर कौन सा हो गया? बृहस्पति भैया। 4 माइनस कर दिया और 5 जोड़ दिया। 5 सोमवार में अगर 5 जोड़ दिया तो दिन कौन सा हो गया? शनिवार, यानी कि सैटरडे। तो बृहस्पतिवार और शनिवार हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, थर्सडे एंड सैटरडे हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं इसमें। दिख रहा है क्या? ये थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। देखिए ये था राजेंद्र, इससे बड़ा कौन है? सुरेश। कितने दिन बड़ा है? 314 दिन बड़ा है। कितने दिन बड़ा है? 314 दिन बड़ा है। और कमला सुरेश से, अब कमला सुरेश से भी बड़ी है। कितनी? 70 सप्ताह। ये हो गई कमला। कितनी बड़ी है? 70 वीक्स, 70 सप्ताह बड़ी है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ, कमला का जन्म कब हुआ? बुधवार को हुआ, तो राजेंद्र का जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ? हमसे ये पूछा गया है। तो बड़े ध्यान से समझना, अगर ये बुधवार है तो सुरेश का भी कौन सा दिन आएगा? बुधवार ही आएगा। इसको हमें कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरे किसमें दिया है? सप्ताह में दिया है। आप खुद समझो, यदि आपका जन्म संडे को हुआ और कोई व्यक्ति आपसे 1 सप्ताह बड़ा है तो वो भी संडे को पैदा होगा। 2 सप्ताह बड़ा है तब भी संडे को, 10 सप्ताह बड़ा है तब भी संडे को, 50 सप्ताह बड़ा है तब भी संडे, 50 सप्ताह छोटा है तब भी संडे। तो 1 सप्ताह बाद दिन क्या होता है? रिपीट होता है। तो अगर वो 70 सप्ताह बड़ी है या छोटी है, तो अगर ये बुधवार है तो ये भी कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। तो सिर्फ कैलकुलेट करना है इसको। अब जरा समझिएगा, इसको डिवाइड किससे करते हैं? 7 से। 7 चौक 28 और 7 चौक 28 बचा कितना? 6। सही है? 7 चौक 28, 29, 31 और 7 चौक 28, 29, 30 और बचा 6। कितना बचा? 6। तो भैया ये बड़े से हमें कहा जाना है छोटे में। तो अगर हम 6 को माइनस कर दें यहाँ पे, भैया छोटे के लिए क्या करते हैं? सॉरी, छोटे के लिए क्या करते हैं? प्लस। तो अगर हमने बुधवार में 6 जोड़ दिया तो आप खुद देखो, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो मंगलवार हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी ट्यूसडे हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है? यदि इतनी बात समझ में आ चुकी है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि कुछ इस तरह से है। महेश का जन्म 17 अक्टूबर 1985 को हुआ था। तो बताइए किस तारीख को वह 22 साल 5 महीने 18 दिन का हो जाएगा? बच्चों वाला सवाल। चलिए देखिएगा, समझना मेरी बात ध्यान से। कभी भी इस तरह का सवाल आए तो उसने कहा कि महेश का जन्म कब हुआ? 17 अक्टूबर 1985। तो देखो ऐसे लिख लिया आपने 1985, और अक्टूबर का मतलब कितना हो गया? 10 और 17, उल्टे फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक। तो पूछा किस तारीख को वह 22 साल, साल में साल जोड़ दिए, 5 महीना, महीने में महीना जोड़ दिया, और 18 दिन का हो जाएगा, दिन में दिन जोड़ दिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा जोड़ते हैं। 5 और 2 7, 8 और 2 10, 2007 में वो 22 साल का हो जाएगा। 17 10 2007 में 22 साल का हो गया। 5 जोड़ा तो ये कितना हो गया? 15, और ये कितना हो गया? 35। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या महीना 15वां होता है? नहीं। क्या तारीख 35 होती है? नहीं। तो पहले तो मंथ में जाओ भैया। 12 हो गया दिसंबर, दिसंबर 12 के बाद ये कितना एक्स्ट्रा है? 3। तो यानी 3 एक्स्ट्रा, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च। ये कहाँ पहुंच गया? मार्च में पहुंच गया। और मार्च में तो पहुंच गया, लेकिन ये कहाँ पहुंच गया? अगले साल बढ़ गया होगा भाई। 15 के बाद जब अगले साल बढ़ गया तो 2000 कहाँ आ गया? 8 में आ गया। अब ये जो 35 था,
अब मुझे ये बता दो आप, क्या 35 मार्च हो सकता है? नहीं, 35 मार्च नहीं हो सकता। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। तो कितना एक्स्ट्रा है? 4। तो 4 तारीख लिख दी हमने और अगला महीना लगा दिया 4/4/2008। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 4/4/2008 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अगर इतनी बात क्लियर हो गई, अच्छा इसको एक सिंपल सी बात समझ, बहुत सारे बच्चे ना इसमें गलती कर देते हैं। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ। जैसे ये था 17 अक्टूबर 1985, और एक तरीका और सिंपल, जल्दी से हमसे पूछा कितने 22 साल 5 महीने 18 दिन का हो जाएगा। तो भैया एक एक स्टेप करके कर लो। पहले इसे 22 साल का बनाओ, तो साल में साल जोड़ दिए 22, ठीक है। तो ये हो गया भैया 2007, 8 2 7 8 2 7, और अक्टूबर और 17, इसमें कुछ नहीं जोड़ा, इसको ऐसे ही रखा। तो ये बताओ 17 अक्टूबर 2005 को ये 22 साल का हो गया? नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब हमें कितने महीने का बनाना है? अब बनाना है 5 महीने का। तो महीने में जोड़ दिया महीना, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे भैया? 17 का 17 रखा, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कहाँ आ गए? मार्च में। लेकिन अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, अब आए जनवरी में, तो तुरंत हमारा क्या होगा? जैसे ही याद रखना, जब भी हम जनवरी पे आएंगे तो नेक्स्ट ईयर हमारा वहां लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2008। अब उसे कितने दिन का करना है? 18 दिन का बनाना है। तो अब दिन में दिन जोड़ दिया 18, तो ये हो गया 17 दूनी 34 और 1 35, मार्च 2008। क्या मार्च 35 का होता है? नहीं, ये 31 का होता है। 31 का होता है तो कितने दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं? 4। तो 4 दिन जो एक्स्ट्रा है वो किस महीने में? अगला महीना हमने लगा दिया 4 अप्रैल 2008। तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, बस इससे थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो, इससे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 4/4/2008, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वान का जन्म 15 नवंबर 1979 को हुआ था। बताइए किस तारीख को भाई 25 साल 1 महीना 18 दिन का हो जाएगा? चलिए देखिएगा भैया, फिर से यही स्टेप बाय स्टेप फिर से समझा दे रहा हूं। 15 नवंबर 1979, ठीक है। तो सबसे पहले इसे 25 साल का बनाओ, इसमें 25 जोड़ दिया, 15 का 15, इसको अभी चेंज नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, एक एक करके करते हैं। 9 5 14 और 7 2 9 1 10 और ये हो गया 2004, यानी 15 नवंबर 2004 में कितने साल का हो गया? 25। अब एक महीना जोड़ दिया, तो महीने में महीना, नवंबर के बाद क्या हो गया? दिसंबर, यानी 15 दिसंबर 2004, ठीक। दिसंबर हो गया 15 दिसंबर, और कितने दिन का बनाना है? 18 दिन का। तो इसमें कितना जोड़ दिया? 18। तो भैया 8 5 13 और ये हो गया 3, 33 दिसंबर 2004। क्या दिसंबर 33 का होता है? नहीं। दिसंबर कितने का होता है? 31 का। तो कितने दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं? 2। तो 2 हमारे कहां पहुंच जाएंगे भाई? जनवरी में। 2 कहां पहुंच गए? जनवरी में। तो हो गया 2 जनवरी। जब यहां से हमने किया 33 के आगे जो महीना ले गए जनवरी, तो दिसंबर के बाद जब जनवरी आया तो ईयर भी तो एक आगे पहुंच जाएगा। तो 2004 की जगह कौन सा ईयर आ जाएगा? 2005। तो हमारा आंसर आएगा 2 जनवरी 2005, ऑप्शन नंबर सी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? यदि इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और ऐसे ही आगे हमारे और भी क्वेश्चन है, 2 सवाल और आपके लिए बहुत ही शानदार। चलिए देखिएगा, 2 क्वेश्चन है अभी बचे हुए, उनको कर लेते हैं। ये लास्ट 2 क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देंगे। अग्नि परीक्षा है आज, ठीक है। भैया पूछा अप्रैल 2001 की किन किन तारीखों को दिन बुधवार होगा? ऑन विच डेट्स ऑफ अप्रैल द डे विल बी वेडनेसडे, बुधवार होगा, ठीक है। अप्रैल 2001, तो भैया अप्रैल की कोई, हमने तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखा कि हमें एक पर्टिकुलर डेट दे दो तो हम डे निकाल देंगे। अब इसमें क्या डेट दी है? नहीं, मंथ और ईयर दिया है, तो क्या करें? कुछ नहीं। जब कुछ समझ में ना आए तो पहली तारीख का दिन निकाल दो। कैसे? ऐसे। तो अपने को क्या है? 1 अप्रैल 2001 इसका दिन निकालना है, ठीक है। 1 का 1, अप्रैल का कोड बोलो 6, बहुत बढ़िया।
ठीक है भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो 6 1 4, तो अप्रैल का कोड क्या हो गया 6। ईयर में लास्ट के 2 डिजिट 01, 01 को 4 से डिवाइड किया तो 0, कटाई नहीं, ठीक है। 20 का कोड कितना हो गया 6, 6 1 7, 6 1 7, सब कट गया, क्या बचा 0, 0 पर कौन सा दिन आया संडे रविवार, कौन सा दिन आया संडे यानी रविवार। और हमसे पूछा क्या है बुधवार। अगर 1 तारीख का दिन है संडे, मेरी बात समझना ध्यान से, तो अब बुधवार कब आएगा भाई, 2 को आएगा सोमवार, 2 को कौन सा दिन आया सोमवार, 3 को कौन सा दिन आया मंगलवार, 4 को कौन सा दिन आया बुधवार। यानी पहला जो बुधवार आया वो कितनी तारीख को आया 4 तारीख को आया, तो पहला बुधवार आया 4 को। तो अब आप खुद बता दो अगला कितने दिन बाद आता है 7 दिन बाद, तो अगला कब आएगा 11 को, और फिर अगला कब आएगा 18 को, और अगला कब आएगा 25 को, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्या किसी ऑप्शन में है 4 11 18 25, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो कभी भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको उस महीने की पहली तारीख का दिन निकालना होता है, और पहली तारीख का दिन अगर आप निकाल लोगे तो आप बताओ आप कौन सी तारीख का दिन करवाओ, पूरे महीने में पूरा कैलेंडर बना दोगे आप, बोलो आया ना, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, यदि किसी लीप वर्ष में अमन का जन्म 28 जनवरी बुधवार के दिन हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया, ठीक है, जो पार्ट 2 में मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी, मैंने 3 की जगह 2 लिख दिया था, 3 की जगह 2 लिख दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम उसको करेक्ट कर लेते हैं, अभी समझ लेते हैं कि कैसे क्या करना है, समझिएगा। यदि किसी लीप वर्ष में, लीप वर्ष का मतलब भैया फरवरी में 29 जन, ठीक है, बाकी सबसे 28 जनवरी को बुधवार के दिन हुआ, तो लिख लेते हैं 28 जनवरी बुधवार के दिन हुआ, तो सुमन का जन्म उसी वर्ष 15 मई को सप्ताह के किस दिन हुआ होगा, ठीक है। तो भैया 28 जनवरी के बाद हमें क्या देखना है इसमें ऑड डे, हमें क्या देखना है ऑड डे। भैया 28 जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, तो बचे कितने 3, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है 3, तो 28 के बाद 29 30 31, 3 ही तो बचे। अब फरवरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 2 लिख दिया था, 2 कैसे, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 3 के बाद क्या होगा यहाँ पे फरवरी, अब ये लीप ईयर है तो ऑड डे कितने आएंगे 1। मार्च में कितने होते हैं 31, भैया हमें जाना 15 मई तक, तो बच्चे कितने 728 3। अप्रैल में कितने आएंगे 2, मई में, अब क्या मई में पूरा जाएंगे नहीं, मई में कहां तक जाना है 15 तक, 15 को अगर 7 से डिवाइड करें तो बचा कितना 1, तो देखो 3 3 6 और 1 7, और ये कितना आया 3। अगर हमने यहाँ पे बुधवार में 3 जोड़ दिया तो आंसर कौन सा हो गया शनिवार, यानी कि सैटरडे हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है, ऑप्शन है सैटरडे, पहला ही ऑप्शन है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, जो आपको मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, और मैं कभी भी इसके आंसर आपको वीडियो छोटी सी बना के तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको दे दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि सभी लोग पढ़े अच्छे से अच्छा कंटेंट। जितना भी कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा, आपने देखा होगा, आप लोग जो भी बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, आपको कुछ ना कुछ अपडेशन हमेशा मिलेगा, कुछ ना कुछ नए सवाल हमेशा मिलेंगे। चाहे आप कैलेंडर पढ़े, चाहे आप क्लॉक अगर आप पढ़ रहे होंगे, जैसे क्लॉक का अभी चल रहा है एक बैच, तो उसमें भी आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, नया कुछ ना कुछ अपडेशन आपको जरूर मिलेगा। तो ऐसे ही साथ में बने रहे, सपोर्ट दिखाते रहे। और आज के लिए थैंक यू वेरी मच।